मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कॉमर्स का अध्याय 2 तलपट के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसकी पहली विधि बताई थी। अब इसकी दूसरी विधि बता रहा हूँ, शेष विधि। पहली योग विधि थी, अब दूसरी शेष विधि। अब शेष विधि में क्या है? इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम खाता बही के प्रत्येक खाते का शेष निकाला जाता है। यानी कि जब हम खाता बही बनाते हैं तो खाता बही का एक तो डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो जब हम दोनों तरफ का टोटल करते हैं, एक तरफ धनी और एक तरफ ऋणी, तो दोनों का जब टोटल करते हैं तो यह शेष ऋणी और यह शेष धनी किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर धनी का ज़्यादा आएगा तो हम उसको ऋणी की तरफ लिखेंगे, ऋणी का ज़्यादा आएगा तो हम उसको धनी की तरफ लिखेंगे। तो दोनों में से किसी का भी शेष ज़्यादा आ सकता है। तो तलपट में इन ऋणी या धनी शेषों को ही लिखा जाता है, क्योंकि जो हमारा बैलेंस निकल के आएगा हम सिर्फ उसको ही लिखेंगे। यदि किसी खाते का ऋणी शेष होता है तो उसे तलपट में ऋणी खाने में लिखते हैं, और यदि धनी शेष होता है तो उसे तलपट में धनी खाते में लिखते हैं। यानी कि जो भी हमारा ऋण ज़्यादा होगा, चाहे वो ऋणी पक्ष का हो चाहे वो धनी पक्ष का हो, तो उसका उसी खाने में लिखा जाएगा। यदि किसी खाते के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है तो वो तलपट में नहीं लिखा जाता, क्योंकि अधिकांश व्यापारी द्वारा यही पद्धति अपनाई जाती है, यानी कि शेष विधि द्वारा। जब दोनों तरफ का बैलेंस बराबर है तो वो नहीं लिखा जाएगा, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो शून्य में आ जाता है, यानी कि दोनों का योग बराबर है। लेकिन अगर धनी पक्ष का योग ज़्यादा हो या उसका शेष ऋणी पक्ष में हो या धनी पक्ष में हो, तो जो भी शेष जहाँ पे भी आएगा हम उसको उसी खाने में लिखेंगे। अब इसका एक उदाहरण भी दिया हुआ है। फिलहाल मैं आपको थ्योरिकल बेस पे ही इसको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो वो आपको ब्लैक बोर्ड के जरिए समझाऊंगा। तो जहाँ पर आपका थ्योरिकल है वहाँ पर मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से समझाऊंगा, और जहाँ पर ये न्यूमेरिकल तौर पे है तब मैं आपको ब्लैक बोर्ड की वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ थ्योरिकल बेस पे समझा रहा हूँ। तो इसका जैसे हम तलपट बनाते हैं शेष विधि द्वारा, तो उसी तरीके से पहले आप ऊपर ट्रायल बैलेंस लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2016, यानी कि जो भी इसमें डेट डली हुई है। तो एक तरफ खाते का नाम LF, धनराशि डेबिट, धनराशि क्रेडिट। तो उसी तरीके से जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको ब्लैक बोर्ड की वीडियो समझाई थी, उसी तरीके से अब मैं ये थ्योरिकल समझा रहा हूँ शेष विधि वाली। तो जैसे रोकड़ खाते का शेष है तो वही बैलेंस के द्वारा हमने निकाला, पूंजी खाते का शेष है वही बैलेंस विधि के द्वारा दिखाया, क्रय खाते का शेष है वो भी बैलेंस विधि के द्वारा दिखाया, विक्रय खाते का वो भी बैलेंस विधि के द्वारा, सुरेश का खाता वो भी बैलेंस विधि के द्वारा, महेश ब्रदर का खाता, वेतन खाता, किराया खाता। तो ये सारे हमने शेष विधि के द्वारा लिखे गए हैं। फिर हमने दोनों तरफ का टोटल किया तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आया, और जब दोनों तरफ का टोटल बराबर आया तो यानी कि ये हमारा तलपट बिल्कुल सही है। और जो हमने जर्नल में एंट्रियां की हैं, जर्नल का टोटल किया है, वो बिल्कुल हमारा सही है। ये टोटल मिलता है और वो टोटल मिलता है तो दोनों बराबर होते हैं, तो यानी कि हमारे खाते बिल्कुल सही हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। और अगर हमारा टोटल बराबर नहीं आता तो हमें लगता है कि हमारे खातों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। तो ये शेष विधि द्वारा तलपट का तैयार करने को मैंने बताया कि जिसमें जो खाते हम खाता बही तैयार कर रहे हैं, अगर उसमें जो भी शेष आएगा, अगर ऋणी पक्ष का आएगा तो हम ऋणी पक्ष में लिखेंगे, धनी पक्ष का आएगा तो हम धनी पक्ष में लिखेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है दोनों साइड, एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट यानी कि अगर धनी पक्ष का है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ऋणी पक्ष का है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो वो अमाउंट वहीं की वहीं लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब दोनों का टोटल बराबर आ जाता है तो ये समझिए कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? अब है हमारी तीसरी विधि, योग एवं शेष विधि। अब दोनों एक साथ, पहले योग विधि अलग है,
फिर शेष विधि अलग है, और तीसरी विधि दोनों को मिला के है, यानी कि टोटल और बैलेंस, यानी कि योग और शेष विधि दोनों को साथ साथ। यह विधि योग व शेष विधि की सम्मिलित विधि है, यानी कि दोनों को एक साथ मिला के। और इस विधि के अनुसार तलपट तैयार करते समय धनराशि के लिए 4 खाने बनाए जाएंगे, जिनमें क्रमशः ऋणी योग, धनी योग, ऋणी योग और धनी योग, फिर ऋणी शेष और धनी शेष। तो दोनों का, अगर योग वाला है तो योग वाला लिखेंगे, शेष वाला है तो शेष वाला लिखेंगे, दोनों के साथ लिखेंगे, ऋणी भी और धनी भी। इसके पश्चात चारों खानों का योग किया जाता है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, अभी थ्योरिकल के बेस पे ही समझा रहा हूं, जब ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगा तब ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए, अब इसमें जो खाने हैं, पहले खाते का नाम तो वही चलेगा, LF वही चलेगा, लेकिन अब जो योग और शेष है, अब इसमें 4 खाने बन जाएंगे, क्योंकि योग का अलग बनाना है और शेष का अलग बनाना है। तो हमने योग का जो पहले बनाया था, फिर शेष वाला जो हमने बनाया था, तो दोनों को जब अमाउंट जैसे जैसे लिखी हुई है वैसे वैसे उतार देंगे। और जब उतारेंगे तो योग वाला टोटल जब आ रहा है हमारा 18,050 और हमारा शेष के द्वारा आ रहा है 14,900, दोनों तरफ के टोटल बराबर आ रहे हैं, 18,050 18,050, तो योग वाला टोटल ये बराबर हो गया, फिर शेष वाला 14,900 14,900, तो दोनों का बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है, इसमें हमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। लेकिन जब इसे मैं ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा तब आपको पूरी तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। तो ये थ्योरिकल के बेस पे मैंने समझाया है, ताकि इसकी पहले थ्योरी आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये योग विधि द्वारा कैसे है, शेष विधि द्वारा कैसे है, और योग और शेष दोनों विधि द्वारा कैसे है। तो अभी तक आपने 3 विधियों के बारे में पढ़ा है, पहली योग विधि, दूसरी शेष विधि, और तीसरी योग एवं शेष विधि दोनों। योग विधि में आपको सीधे सीधे वो अमाउंट सीधी सीधी उतारनी है खाता बाई से। शेष विधि द्वारा में इसमें दोनों का बैलेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि अगर हमारा ऋणी पक्ष का बैलेंस है, शेष है, तो हम उसे ऋणी पक्ष में लिखेंगे, हमारा धनी पक्ष का शेष है तो हम उसको धनी पक्ष में लिखेंगे। तो ये हमारा शेष विधि के द्वारा है। और तीसरी विधि हमारी थी योग एवं शेष विधि, जो मैंने अभी आपको बताई है कि जिसमें योग का अलग खाना बनेगा, बैलेंस का अलग खाना बनेगा, यानी कि शेष का। तो शेष और योग विधि के 4 खाने बन जाएंगे। तो 2 खाने आपके योग विधि के, 2 खाने आपके शेष विधि के। तो योग विधि के वाले में भी ऋणी के और धनी के ये अलग अलग हो गया, और शेष विधि के भी ऋणी और धनी ये अलग अलग हो गया। तो पहले योग विधि वाला खाना हम तैयार कर लेंगे, फिर हम शेष विधि वाला खाना तैयार कर लेंगे। तो जब दोनों खाने तैयार हो जाएंगे फिर दोनों का टोटल करेंगे, तो दोनों का टोटल बराबर आएगा। और अगर दोनों का टोटल हमारा बराबर आया तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो जर्नल से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर जर्नल में हमारा खाता सही आ रहा है, ठीक है, और उसका टोटल हमारा सही आ रहा है, तो हमने दोनों को जब मिलाया, दोनों का योग बराबर आया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जर्नल वाला जो योग है और तलपट वाला योग है दोनों तरफ से बराबर आया। तो ये समझ लीजिए हमारा सवाल बिल्कुल सही है, हमारे खाते बिल्कुल सही बने हुए हैं। और खाता बही से जब हम सही एंट्री उतार रहे हैं तो इसका मतलब खाता बही के भी हमारी एंट्रियां सही हैं, क्योंकि हमने खाता बही में से इसके योग के और शेषों को उतारा है। जब खाता बही के योग और शेष हम उसमें से डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में उतार रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो योग है दोनों तरफ का बराबर आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे खाते बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, और हमने अमाउंट भी बिल्कुल सही उतारा है। और इसी से ही फिर हम आगे के खातों को तैयार
करते हैं। लेकिन पहले हमारा अगर ये तलपट सही है तो हमारे पिछले खाते भी सही हैं, इसीलिए हमें इसे अमाउंट को, उन खातों को सही मिलान करते हैं ताकि हमारी जो वित्तीय स्थिति है उसकी सही जानकारी हो सके। अब यहाँ तक मैंने आपको इस विधि के बारे में बताया। अब इसकी एक विधि बची है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको थ्योरिकल बेस पे ही समझाया, ब्लैक बोर्ड बेस पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा ताकि इसके जो न्यूमेरिकल हैं, जो उसके क्वेश्चन है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।